साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय मानवाधिकार के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज से एक शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले समय में हमारा न्यूज़ चैनल के साथ में एक डिजिटल स्टूडियो होगा, जिसके माध्यम से आपको बेहतरीन तो बेहतरीन मीडिया संबंधित और राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधित जानकारी जजेस हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ जागरूक नागरिक हैं, उनके माध्यम से रोजाना स्टूडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। लेकिन आज इस यूट्यूब के अंदर आज इस वीडियो लाने का एक ही मकसद रहा है, वो रहा है कि पिछले सप्ताह हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार के नाम से एक नेशनल होम फेसबुक पेज चलता है, जिन करीबन 1300 लोग फॉलोअर हैं, और एक ग्रुप भी चलता है जिनके अंदर 450 लोग हैं। तो क्या है उसमें क्या है कि पंजीकृत पदाधिकारी हैं और अन्य भी लोग आ जाते हैं, जैसे धार्मिक है, राजनीतिक संगठन है, मीडिया के लोग हैं, और भी संगठन के लोग हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के भी लोग हैं। तो हमारे पास एक ही जरिया बना है कि हम इसकी शुरुआत करें धीरे से, ताकि सभी पंजीकृत पदाधिकारी को एक बेहतरीन तो जानकारी उपलब्ध होती रहे। और ऐसे बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं तमाम प्रदेश ग्रुपों में, और पर्सनल मैसेज भी आया करते हैं कि संगठन के बारे में जानकारी और संगठन में जुड़ने के बाद कैसे कार्य किया जाए। इसके ऊपर विस्तारित जानकारी के लिए काफ़ी बार हमें सवाल भी पूछे, इसलिए आज समय मिला है आपके सामने कुछ शब्द लेके आए। इस चैनल को आप शायद सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आने वाले समय में काम आएगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई कमेंट करोगे और भी कोई जानकारी मांगोगे, हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो के माध्यम से आपको और भी बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। सर्वप्रथम हमें जानना जरूरी है कि हमारा संगठन की प्रोफाइल जाननी है। हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट 1882 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एवं नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ISO 9001/2015 सर्टिफिकेट, साथ में ट्रेडमार्क, और इसका खुद का मीडिया हाउस भी चलता है जो कि आप देखते हैं, आता की फुलवारी, गांव किसान, जन जन की आवाज, राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिका। तो ये हो गई संगठन की प्रोफाइल। और संगठन में करीबन आज 500 के आसपास पहुंच रहे हैं पंजीकृत पदाधिकारी। और लगभग भारत में बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और दिल्ली, बिहार, ऐसे अनेक इत्यादि राज्य हैं जहाँ पे हमारे पंजीकृत पदाधिकारी सामाजिक क्षेत्र के अंदर, मानवता के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं और अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन एक प्रदेश स्तर से एक सवाल आया था कि हम जुड़ने के बाद हम कैसे कार्य किया जाए। आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, पूरा विश्व आज बीते 1 साल से अभी भी एक कोरोना जैसी महामारी से गूंज रहा है। तो हम लोग मतलब ग्रुप मीटिंग है, महासम्मेलन है और ट्रेनिंग प्रोग्राम है नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन को मानना हमारे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है और जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हम हर संडे को और जब भी अवकाश रहता है तब गूगल मीट और जूम मीटिंग भी आयोजित होती हैं। हर जिला स्तर के पदाधिकारी और स्टेट के स्तर के पदाधिकारी भी लोग अपने अपने स्तर पे करते हैं। फिर भी अगर कोई आपके पास सवाल हो जाते हैं या फिर कोई समस्या आ ही जाती हैं काम करने में, तो इसके लिए हम आज शुरुआत की है। तो इसके माध्यम से बाय फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर के और उस सीनियर पदाधिकारी हमेशा आपके सामने नई नई वीडियो लाएंगे और उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर हम संगठन में जुड़ने के बाद संगठन के लिए कैसे कार्य किया जाए। तो शुरुआत में संगठन के जुड़ने के लिए संगठन का न्यू प्रिंटेड आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी दोनों साइड में लगानी पड़ती है, फिर एक उनका खुद का कलर पासपोर्ट साइज फोटो, और जो भी फॉर्मेलिटी स्टाम्प है ये वेरीफाई है वो, और मेंबरशिप डोनेशन,
ये देने के बाद आपकी कार्यालय पास आता है, कार्यालय उसको सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको बीते 2 या 3 दिन के अंदर आपको हार्ड कॉपी पहुंचा दी जाती हैं आपकी मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे। आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है। आप वापस बता सकते हैं कि नाम करेक्शन है, आई कार्ड करेक्शन है, तो आपका करेक्शन हो जाता है। 7 दिन के भीतर वो ओरिजिनल प्रिंट में चला जाता है। प्रिंट होने के बाद में रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके स्टेट कार्यालय या आपके रहवास कार्यालय आपको पहुंचा दिया जाता है। मिनिमम तो 12 से 13 दिन के अंदर आपके पास रिसीव हो जाता है। उसके अंदर एक ऑथराइज लेटर होता है जिसको बोलते हैं हम नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र में जितने भी प्रतिलिपि लिख रहती है ना, वो प्रतिलिपि सारी को यहाँ से मेल और फैक्स और एडी द्वारा भेजी जाती है। साथ में आपको आई कार्ड प्राप्त होता है, गले की रस्सी और 2 स्टिकर मिलते हैं जो आप बाइक पे भी लगा सकते हैं या फिर आप कार पे भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे उनको लगा सकते हैं। ये आपको उपलब्ध होता है। उसके बाद आप अगर जिले स्तर और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं तो आपको एक प्रदेश स्तर का ग्रुप मिलेगा। अगर आपके अंदर उससे भी ज़्यादा कौमी हैं तो आपको एक राष्ट्र स्तर का ग्रुप होता है जिसके अंदर नेशनल लेवल के और स्टेट के वो सीनियर पदाधिकारी साथ में मिलकर कार्य करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद हमारी शुरुआत होती है कि जब हम आई कार्ड भी आ गए हैं, हमारी प्लेस विभक्ति भी लग गई हैं, तो हम कैसे करें। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि संगठन का जो लेटर पैड होता है उसका उपयोग। कई बार बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं जो या तो वो अपनी मनमानी करते हैं या फिर भूल जाते हैं, पुराने लेटर पैड को उपयोग लेते हैं। साथ में वो फॉर्मूला जो वाकई में राष्ट्रीय मुख्यालय से जो दिया जाता है उसका उपयोग नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रदेश स्तर के सीनियर पदाधिकारी से आप न्यू प्रिंटेड फॉर्म मांग सकते हैं 1 अप्रैल का, ठीक है। और लेटर पैड उसके अंदर एक तो आपके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा नंबर आपके स्टेट के जो सीनियर पदाधिकारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद आपका नाम। ये 3 नाम तो वैसे कंपलसरी हैं। इसके बाद आपको लगे कि मुझे और भी नाम ऐड करने हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 3 नाम कंपलसरी हैं। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की जगह मतलब स्पेस दे रखा होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपके अपनी रहवासी एड्रेस डालना है। वेबसाइट ऐसे रखना, मेल आईडी और हेल्पलाइन के नंबर के अंदर आपके नंबर डाल देना। अब लेटर पैड उपयोग करने से पहले आप किसी को भी भेजते हो उससे पहले एक बार अपने सीनियर पदाधिकारी से सलाह जरूर ले लें कि हमें एक लेटर पैड लगा रहे हैं तो इसको कैसे लिखा जाए, ताकि आपको सही ढंग से उसके ऊपर लैंग्वेज लिखने का भी एक अनुभव हो जाएगा। दूसरी बात, जिसको भी प्रतिलिपि करते हैं लेकिन 2 प्रतिलिपि अनिवार्य, एक तो आपके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय और एक आपके प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय। किसी भी सेक्टर का आप मामला उठाते हो, इनकी कंपलसरी है कि 2 आप प्रतिलिपि इनके नाम जरूर बनाएं और जब आप उपयोग लेने के बाद आप स्पेशली पर्सनली प्रदेश स्तर के ग्रुप के अंदर उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। और एक आता है हमारा हेल्पिंग फॉरम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायता फॉरम। जब हमारे पास कोई पीड़ित फ़ोन करता है या किसी एक दूसरे थ्रू हमारे पास आते हैं तो हमें उनका सहायता फॉरम ज़रूर भरवाना है। किसी कॉल पे या किसी व्हाट्सएप पे मैसेज पे आने पर हम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है, शासन प्रशासन को भी बताएं कि ह्यूमन राइट्स के वो एक्टिविस्ट कार्यकर्ता होते हैं जिनके पास ऑलरेडी इस मामले को संज्ञान में लेके फिर आते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, सहायता फॉर्म उनको पूर्ण रूप से भरवाइए। दोनों पार्टी को आप देखें आखिर गलत कौन है सही कौन, ये अच्छी तरह से डिसाइड करें। उसके बाद इस मामले को आप आगे बढ़ाएं। आपको लगे कि इस तरह की हेल्प चाहिए, हमारे यहाँ पे आरटीआई कार्यकर्ता हैं, कानून सलाहकार हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अन्य फील्ड से जुड़े हुए बहुत सक्षम महिला हमारे पुरुष हमारे साथ हैं। आप उनकी सलाह भी ले सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म ये हो गया। हेल्पिंग फॉर्म आप 1 महीने में कितना उपयोग लेते हैं उसके अनुसार उसका आप प्रिंट निकाल दीजिए। ज़्यादा भी आपको नहीं निकालना है। ऐसा नहीं आपने बहुत ज़्यादा प्रिंट निकाल दिए हैं लेटर पैड के तो आपके खराब होंगे, क्योंकि हमारा संगठन हर मंथ के अंदर नई अपडेट लाता रहता है, नई चीज़ें को अपडेट करता रहता है और ये ज़रूरी है अपडेटिंग। और उसके साथ हमारा एक आवेदन फॉर्म आता है, उसका भी आप एक कलर प्रिंट करा के जिस आपके हिसाब से आप जितना आवेदन फॉर्म भर सकते हो उसके अनुसार आप उसको आवेदन फॉर्म को
निकाल दीजिए और आप अपने पास एक फाइल रखिए जिसके अंदर एक आपका आवेदन फॉर्म हो जाएगा और एक आपका मेंबरशिप हो जाएगा, एक लेटर पैड हो जाएगा और एक आपकी स्टैम्प मोहर हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आपके चाहे आप कहीं भी कार्यक्रम में या बाहर जा रहे हैं, आपके गले के अंदर आई कार्ड और एक पेन और फाइल और बुक होना अनिवार्य है, ताकि लोगों को लगे कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार से हैं। संगठन की संपत्ति का उपयोग लेना हम सबके लिए जरूरी है। धीरे धीरे हमारा संगठन अब हर पदाधिकारी को एक प्रिंटेड टी शर्ट भी उपलब्ध करवाएगा। धीरे धीरे हमारा संगठन ज्यों ज्यों मजबूत होगा, सारी चीजें आएगी, ड्रेस कोड भी आएगा, सारा फील्ड बनेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका सहयोग और आपका साथ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलते हैं कि ये हम लोग काम कैसे करें, तो इस वीडियो खत्म होता है। 2 तरह के मैसेज आपके प्रदेश स्तर के ग्रुप में और राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप में आएंगे। एक तो हमारे संगठन के मुख्य उद्देश्य जो 1 से लेकर 55 तक है, आप पूर्ण रूप से उसको बुक में लिख दीजिए या दिमाग में रट्टा मार लीजिए। और एक है पूरी संगठन की कार्यशाला, तो उनको भी आप रट लीजिए। और जो भी नए पदाधिकारी आए या तो उनको आप ये दोनों चीजें जरूर भेजें। और जितने भी आपके बैनर बनते हैं या पोस्टर बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप सोशल मीडिया में उसको प्रमोट करें। इससे क्या होगा कि संगठन की बढ़ोतरी होगी, संगठन अन्य लोग आपसे जुड़ेंगे। जैसे आपके फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, अन्य और भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उपयोग ले सकते हैं। धीरे धीरे आपको हर वीडियो के अंदर एक एक चीज को हम कवर करके आपको बताएंगे। ये तो हो गया आपके संगठन। अब संगठन में कैसे कार्य किया जाए और क्या फायदा है, ये मेरे हिसाब से बहुत लोग फेस करते हैं, हम लोग भी करते हैं। इसके ऊपर के अंदर ही आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर विस्तारित से जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।